सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर रीना श्रीवास्तव बीए सेकेंड ईयर लोक प्रशासन के लिए आपको अपना सिलेबस शेयर करना चाह रही हूँ। आज पेपर फर्स्ट का हमारा सिलेबस इस प्रकार है। फर्स्ट यूनिट में जो पहला पेपर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस का, उसमें यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रशासनिक संस्थाएं लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज के अंतर्गत। यानी लोकतंत्र में हम, समाजवाद में हम किस तरह की प्रशासनिक संस्थाओं को लाते हैं। चूँकि प्रशासनिक संस्थाएं प्रशासन के हिसाब से, सरकार के हिसाब से प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। इसी में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें 3 तरह के राज्यों के बारे में वर्णन किया जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ लेसिस फेयर स्टेट, लेसिस फेयर यानी अहस्तक्षेपवादी व्यक्तिवादी राज्य के बारे में। व्यक्तिवादी राज्य जो बात की जो मान्यता है वो ये है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर सकता है। दूसरा राज्य का जो प्रारूप है वो है वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। अहस्तक्षेपवादी राज्य के पश्चात जो राज्य आया वो आया लोक कल्याणकारी राज्य, यानी कि जो राज्य की भूमिका है वो जन कल्याण के लिए आवश्यक है। जनता, संप्रभुता ये राज्य के आवश्यक तत्व हैं। इसके पश्चात हमने देखा कि राज्य जो विकास कर रहा है, राज्य जो लोक कल्याण कर रहा है, वो प्रशासन के माध्यम से ही कर रहा है, यानी प्रशासकीय राज्य का जन्म हुआ। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे सरकार का संगठन। बहुत सारी चीज़ें हम सरकार के बारे में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। इसमें हम अलग अलग रूप में सरकार का स्वरूप देखेंगे। लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका, इट्स रोल इन मॉडर्न गवर्नमेंट, आधुनिक सरकार में इसकी क्या भूमिका है। डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी के प्रमुख कारण के बारे में देखेंगे। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, टाइप्स एंड रिलेशनशिप विद लेजिस्लेचर एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस, कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका के व्यवस्थापिका के साथ क्या संबंध है और उसके बढ़ते हुए महत्व के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तीसरी जो टॉपिक इसके अंतर्गत आती है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड रोल विद स्पेशल रेफरेंस टू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायपालिका के क्या कार्य हैं, न्यायपालिका की क्या भूमिका है और न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसके बारे में हमारा अध्ययन क्षेत्र होगा। थर्ड यूनिट है डेमोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रजातंत्र और प्रशासन। फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रजातांत्रिक प्रशासन के क्या लक्षण हैं। यानी जिस तरह से हमारे सरकार का स्वरूप है प्रजातंत्रात्मक, उसी तरह से प्रशासन भी प्रजातंत्रात्मक ही होता है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, राजनीतिक दल और दबाव समूह, देयर रोल एंड इंटरेक्शन, उनके आपस में क्या भूमिका है और आपस में उनके अंतर संबंध क्या हैं एक प्रजातांत्रिक समाज में। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, नेचर एंड कॉन्सेप्ट, रिसेंट ट्रेंड्स एंड टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी से क्या तात्पर्य है और आधुनिक ब्यूरोक्रेसी का क्या स्वरूप है और उनके क्या प्रकार हैं। न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के 3 जो मुख्य विशेषताएं हैं, अनामता, तटस्थता और प्रतिबद्धता, इसका भी हम अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। फोर्थ यूनिट है हमारी, जिसमें हम कुछ, चूँकि पेपर का नाम ही प्रशासनिक संस्थाएं हैं, तो कुछ इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करेंगे, उनके संगठन के बारे में, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उनके फंक्शंस। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया,
भारत का वित्त आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का योजना आयोग जिसको अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक RBI। 5th यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ये भी संगठन और कार्य हैं, इलेक्शन कमीशन, भारत का निर्वाचन आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तीसरा है UPSC संघ लोक सेवा आयोग, चौथा है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, और छठा टॉपिक इसी में है रेलवे बोर्ड। ये बच्चों हमारा सिलेबस है। और जैसा कि हम फर्स्ट ईयर में भी दे चुके हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है। हमारा पेपर का पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको पूर्व में ही जानकारी प्राप्त है। धन्यवाद।